Hello everyone, my name is Kajal. Welcome back to my channel. Well, how are you all of you? आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी का नाम है द बिग बस। अब देखिए, बिग बस का क्या मतलब है? बड़ा, बिग मतलब बड़ा, बस जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। बस का मतलब बस। अब ये द क्या है? द एक आर्टिकल है। मेनली द क्या होता है? आर्टिकल होता है, और आर्टिकल में ए आता है, एन आता है और द आता है, ठीक है। तो हम लोग ए कब देते हैं? जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आए, जैसे कि बी। बी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ ए भी आ सकता है। ए बिग हाउस, ठीक है। हाउस बोल रहे हैं, बस, ठीक है। ए बिग बस। अब यहाँ एन नहीं आ सकता क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो नहीं है। यू रहता तो एन, या अम्ब्रेला, सपोज एन अम्ब्रेला, ठीक है। लेकिन द क्यों आया? द क्या मतलब है? तो देखिए, द हम लोग कब यूज करते हैं? जब स्पीकर और लिसनर को पता होता है कि किस बस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो स्टोरी में जो ये स्टोरी का नाम रखा है, उसको पता था कि कौन सा बिग बस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगर आप अभी नहीं जानते इसीलिए आप यूज करेंगे ए, ठीक है, एक बस। लेकिन जब आप द यूज करते हैं, मतलब आपको या सुनने वाला को पता होता है, तब हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। बेन वॉज वेटिंग फॉर द बस। बेन क्या है? नाम है। अब वो था, कर रहा था। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस होने के कारण क्या वर्ब में आईएनजी आया? आईएनजी क्या होता है? जरेंट फॉर्म होता है, जरेंट बोलते हैं, ठीक है। जरेंट आईएनजी आया तो जरेंट आ जाता है। तो यहाँ क्या है? बेन रहा था क्या? इंतजार। क्या कर रहा था? इंतजार। अब वो इंतजार के लिए, फॉर के लिए क्या होता है? के लिए। फॉर का हिंदी मतलब क्या होता है? के लिए का बस। द का कोई मतलब नहीं है ना। आर्टिकल यूज हुआ है, बट द का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम बस बोलेंगे। तो इसका पूरा अगर सेंटेंस बनाएंगे, बेन बस का इंतजार कर रहा था, ठीक है। इसका पूरा मतलब निकलेगा। द सन, देखिए यहाँ आपको समझ में आएगा, द आर्टिकल यहाँ भी यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ द यूज हुआ, आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा बस का बारे में बोला गया। लेकिन यहाँ द समझ में आया, क्योंकि मेनली क्या होता है कि स्पीकर और लिसनर को पता होना चाहिए, तो हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पीकर लिसनर को पता है, आपको भी पता है कि कौन सा सन के बारे में बोला जा रहा है ना। क्योंकि सन सभी को पता है और वो पर्टिकुलर होता है, इसीलिए यहाँ द यूज हुआ है। तो क्या द का कोई मतलब निकलेगा? नहीं, सूरज ही बोलेंगे, सिंपल। आर्टिकल यूज हम लोग करते हैं, लेकिन द का कोई अलग सा तो मतलब नहीं निकलेगा, सूरज ही होगा। तो सूरज, लेकिन द यूज हुआ है क्योंकि आर्टिकल होता है, और ये कब होता है? जब स्पीकर और लिसनर को पता हो। स्पीकर कौन है? मैं स्पीक कर रही हूँ, और लिसनर आप है। तो आपको और मेरे को पता है, इवन सबको पता है सन क्या होता है। और यहाँ जो बिग आया है, वो भी जो स्टोरी और जिस जिस स्टोरी में जो था, दोनों को पता था कि कौन सा बस के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। वो बस कहाँ जाएगा, कौन सा बस है, उसको पता था, ठीक है। अब सूरज वॉज मतलब था, ठीक है। हॉट, हॉट मतलब क्या होता है? गर्मी। हॉट का क्या मतलब होता है? गर्मी, ठीक है। अब यहाँ क्या है? ही लुक एट हिज वॉच। अब एट यूज हुआ है, मतलब प्रीपोजिशन है ना। ही मतलब क्या होता है? वह या उसका। वह लुक देखा। अब ये देखा क्या है? क्यों मैं देखा बोली? क्योंकि लुक क्या है? पास्ट फॉर्म है देखना का। LOOK होता है लुक, और जब पास्ट फॉर्म में आएगा तो ईडी जुड़ के लुक्ड हो जाएगा। ही लुक्ड एट हिज वॉच। अब वो देखा कहाँ? अपने, अपना घड़ी में, ठीक है। वॉच मतलब क्या होता है? घड़ी, ठीक है, घड़ी। वेयर इज, अब ये क्वेश्चन कर रहा है, कहाँ,
क्वेश्चन कर रहा है कहाँ, ठीक है। इज मतलब है, वेयर इज कहाँ, बस। अब क्या है, फिर यहाँ भी बस द यूज हो रहा है, ठीक है, बस। अब ही आस्क, वह पूछा, ही मतलब वह, पूछा, ठीक है। आस्क मतलब पूछा, क्योंकि आस्क मतलब पूछना होता है, बट ईडी यूज हुआ है पास्ट में। आस्क, वह पूछा, जस्ट देन, तभी। अब यहाँ क्या, जस्ट देन, तभी। जैसे कि हम जिसके बारे में कभी कभी बोलते हैं और उसी समय वो आ जाता है, तभी। तो जस्ट देन अ बिग, अ बिग मतलब एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा रेड बस अराइव। अब देखिए यहाँ अराइव का मतलब क्या है, पहुंचा। अब ऐसे भी तो बोल सकते ना, बिग रेड बस कम या कम्ड। यहाँ COMED कम भी यूज कर सकते थे, इसका मतलब भी तो होता है कि आना, है ना, कम मतलब आना। अब यहाँ यही मतलब है ना, अ बिग रेड बस आया, आया। तो अ बिग एक बड़ा, रेड मतलब लाल, ठीक है, लाल, बस, बस, राइट मतलब कम। तो यहाँ देखिए केम कम यूज नहीं होगा, आप चाह के भी यूज नहीं, क्योंकि जब वाहन हम लोग यूज करते हैं ना, तो वहां हमेशा अराइव यूज करेंगे, ठीक है, अराइव्ड, ठीक है, कम यूज नहीं करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आया, ठीक है, या पहुंचा, कुछ भी आप लिखिए, पहुंचा, ठीक है। बेन नहीं लिख रही हूं, स्माइल्ड, मुस्कुराया। बेन क्या किया, मुस्कुराया। एंड गॉट ऑन, और और गॉट ऑन मतलब उठा। अब देखिए बस में उठा या चढ़ा या अंदर गया, ठीक है। तो यहाँ ऑन क्यों यूज हुआ, क्वेश्चन आया आपके माइंड में, ऑन क्यों नहीं, इन होता ना, इन मतलब अंदर होता है ना। तो यहाँ ऑन क्यों यूज हुआ, क्वेश्चन आया ना। अगर नहीं आया तो लाइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ दूसरे स्लाइड में। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग जब गेट ऑन या गेट इन यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। यहाँ यूज हुआ गेट, अब गॉट ऑन यही यूज हुआ है ना। लेकिन ये पास्ट में है, प्रेजेंट में क्या होगा, गेट, गेट का पास्ट क्या होता है, गॉट, ठीक है। तो गॉट ऑन यूज हुआ है अगर हम गेट इन बोले, या गेट इन, गेट ऑन गेट इन। समझिए कि कब हम लोग गेट ऑन बोलेंगे और कब हम लोग गेट इन बोलेंगे। तो यहाँ बस था तो पहले तो बस लिख देते हैं, बसेस। फिर ट्रेन्स, ट्रेन्स। फिर आपका आएगा बोट, BOATS, बोट्स। फिर आएगा प्लेन्स। फिर यह मेट्रो, ठीक है, मेट्रोस। अब यहाँ देखिए कि बसेस, ट्रेन्स, बोट्स, प्लेन्स एंड मेट्रो, ये रहने से गेट ऑन यूज करेंगे, ठीक है। और गेट इन कब यूज करेंगे, जब ट्रक्स हो या कार्स हो या हेलीकॉप्टर्स हो या टैक्सी हो, ठीक है। तो यहाँ अब आप बोलिएगा ये क्यों, क्यों हम लोग गेट इन और गेट ऑन यूज कर रहे हैं, जबकि सभी वाहन है, सभी क्या है, वाहन है। अब मैं समझा दूं, कभी भी कोई भी ऐसा वाहन जो हम नहीं यूज किए हैं या आपको कभी कैसे आप पहचानेंगे कि कहाँ गेट ऑन और गेट इन यूज करेंगे, मैं सिंपल सा आंसर देती हूँ। जब जब आपको दिखे कि आपको लार्ज स्पेस मिल रहा है, मतलब लार्ज स्पेस मतलब
जगह, बहुत जगह मिल रहा है, और जब आपको स्मॉल स्पेस मिल रहा है, ठीक है, स्मॉल स्पेसेस मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बसेस में जब आप उठते हैं तो आपको क्या थोड़ा सा जगह मिलता है? नहीं, बहुत जगह मिलता है, लार्ज स्पेस मिलता है। लेकिन जब आप कार्स में जाते हैं, कोई कार में जाते हैं, तो क्या होता है? स्मॉल स्पेस रहता है। सेम ट्रक में भी, सेम हेलीकॉप्टर में भी, सेम टैक्सी में भी आप देखिएगा वहां ज्यादा स्पेस नहीं रहता है। रहता है क्या? नहीं रहता है। लेकिन यहाँ आप प्लेन्स में भी जाइएगा, आप अच्छे से वहां चल पाइएगा। मतलब इतना स्पेस रहता है कि आप वहां चल पाइएगा। मेट्रो में भी आप चल पाइएगा, बोट में भी आप चल पाइएगा, ट्रेन में भी आप चल पाइएगा, बस में भी आप चल पाइएगा। तो लार्ज स्पेस होता है, ज्यादा जगह होता है। लेकिन इसमें क्या है? आप चल नहीं पाइएगा। इसमें आप चल मतलब पैदल नहीं जा सकते, जस्ट उठना है और बैठना है। तो वहां जब ऐसा जब आता है वाहन, तो हम लोग क्या करेंगे? यूज क्या करेंगे? गेट इन। और जब जो वाहन में ज्यादा जगह हो तो हम लोग गॉट गेट ऑन। तो इसका क्या होता है? गॉट ऑन। इसका क्या होगा? गॉट इन। लेकिन ये तो हो गया चढ़ने का। उतरने का गेट ऑफ यूज होता है दोनों में। गेट ऑफ या गॉट ऑफ। ठीक है, उतरने के लिए दोनों का सेम है, लेकिन उठने के लिए अलग है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं। तो चलिए अब स्टोरी में जाते हैं। अब समझ में आया, गॉट ऑन बस है इसीलिए। अब द बस बस वॉज था फुल ऑफ पीपल। अब ये ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। अगर मैं समझाऊं, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, जिसका मतलब होता है से, का, की, को। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ये मेनली क्या हो? पोजीशन देखते हैं। POSSESSION पोजीशन दिखाता है। जैसे कि किसी वस्तु या व्यक्ति का पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द कार, द कलर ऑफ द कार इज रेड। तो ये क्या है? पोजीशन दिखाया। क्यों? किस चीज का पोजीशन में है? ऑफ मतलब का। कलर क्या था कार का? रेड था, रेड है। पोजीशन दिखाया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि द बुक ऑफ माई फ्रेंड, मतलब द बुक ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, द बुक ऑफ माई फ्रेंड मतलब ये जो बुक है मेरा फ्रेंड का है, तो यहाँ ऑफ आया, फ्रेंड का है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन के लिए भी, और सोर्स, सोर्स दिखाता है। ओरिजिन मतलब स्रोत। इसका अगर हिंदी मतलब निकालूं, स्रोत या उत्पत्ति। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर आपको मेरा राइटिंग से कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आता है या समझ में आता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट। अ मैन ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है? कि भारत का आदमी। तो यहाँ ओरिजिन दिखाया, उत्पत्ति दिखाया, सोर्स दिखाया। ठीक है, अब तीसरा जो हम लोग लेंगे, मान लेते हैं भाग, पार्ट ऑफ होल। अब कोई भाग के बारे में बोलेंगे, तो अ पीस ऑफ केक, अ पीस अ पीस ऑफ केक मतलब केक का एक हिस्सा। तो सेम टाइम के लिए भी होता है, समय के लिए। ठीक है, टाइम, टाइम समय। अब एग्जांपल लेंगे, द ईयर ऑफ 2025 मतलब
2025 का साल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, 2025 का साल, द ईयर ऑफ 2025। अभी द ईयर ऑफ 2025 हो रहा है ना। तो आप ऐसे ऐसे अलग अलग तरीका से ऑफ का यूज करते हैं। मेनली ये क्या होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन था वो हमारा आया ऑफ। तो यहाँ क्या है, बेन। अब यहाँ बस वॉज था, फुल, फुल मतलब पूरा, फुल मतलब पूरा, ऑफ मतलब से, पूरा, फुल, पीपल मतलब, पीपल का क्या मतलब होता है, लोगों, ठीक है। तो लोग से भरे हुए थे, लोगों से भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। यहाँ फुल, पूरा या भरा कुछ भी लिखे, ठीक है। तो बस में क्या था, भीड़ था, और वो भीड़ किसके कारण था, लोगों से, ठीक है। बेन फाउंड अ सीट बाय द विंडो। अब यहाँ क्या है, बेन पाया, फाउंड मतलब पाया, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है। फाइंड मतलब मिला, पाया, ठीक है, पाना, फाइंड, ठीक है, मिला या पाना। तो ये फाउंड मतलब मिला या पाया, ठीक है। अ सीट, एक एक सीट, हम लोग जब बस में उठते हैं तो सीट देखते हैं, तो एक सीट मिला। बाई मतलब पास, अगर आप मेरा लास्ट क्लास देखें तो पता चलेगा ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है पास द विंडो, खिड़की, क्या है, खिड़की। तो इसका क्या मतलब है, खिड़की के पास वो सीट पाया, ठीक है। अब ही लुक, वह, लुक मतलब देखा, ठीक है। सेम यहाँ आपको देखा बोले ना, एल डबल ओ के, लुक, लुक मतलब देखना, उसी का पास्ट फॉर्म होता है ईडी, सेम, ईडी जुड़ा, देखा, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड का क्या मतलब होता है, बाहर, क्या होता है, आउटसाइड, बाहर। ही सॉ, वह देखा, ठीक है। सॉ का भी मतलब देखा होता है, लुक का मतलब भी होता है। अब ये सॉ क्या है, सी, देखना, देखना, ठीक है। सी क्या है, एस डबल ई सी, देखना। ही सॉ, वह देखा, देखा क्या, ट्रीज। अब वो आउटसाइड देखा क्या, ट्रीज, पेड़ों, पेड़ों, क्योंकि एस है, सिंगल पेड़ नहीं दिख रहा है, बहुत सारा पेड़ दिख रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, क्या होगा, पेड़े, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स का क्या मतलब होता है, इमारत, क्या मतलब होता है, इमारत। जैसे कि अब यहाँ इमारतें होगा, क्यों, क्योंकि एस है, और एंड, और मैनी कार्स मतलब कई कार, या बहुत सारे कार, आप ऐसे भी बोलिए। द बस, द बस, अब क्या हुआ, बस स्टॉप, रुका, ठीक है, स्टॉप, ईडी आया पास्ट में। बेन गॉट ऑफ, आगे ही मैं समझाई, गेट ऑन, गेट ऑफ मतलब बेन क्या, उतरा, ठीक है। अब चढ़ा है तो उतरेगा ही, ठीक है। एंड सेड, और सेड मतलब कहा, ये क्या, से का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। मैं सबको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे आगे स्पेस चाहिए होगा। अब वो क्या है, कहा गुड बाय, गुड बाय मतलब अलविदा, गुड बाय का क्या मतलब होता है, अलविदा, ल है, अलविदा, बस। अब बस को अलविदा बोल रहा है, गुड बाय बोल रहा है। ही वॉज हैप्पी, वह था, वॉज मतलब था,
हैप्पी मतलब खुश, ठीक है। टू बी एट हिज डेस्टिनेशन, एट क्या है, एट प्रीपोजिशन है। अगर आप लास्ट क्लास देखें तो वहां एक्सप्लेन की हूं, ठीक है। डेस्टिनेशन और डायरेक्शन के लिए हम लोग एट यूज करते हैं, ठीक है। अब वो खुश था टू बी एट हिज डेस्टिनेशन मतलब अपना मंजिल में पहुंचकर। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, ठीक है, मंजिल पहुंचना, ठीक है। पहुंचकर क्या था, वो खुश था, ठीक है। ये हो गया पूरा स्टोरी। अब इसका क्या मतलब है, दी एंड मतलब अंत। अब देखिए यहाँ द एंड पढ़िए या दी, इसको दी पढ़िए। दी भी आप सही है क्योंकि ये जो है ना, ये जो साउंड है ई आपका आता है वॉवेल में। और जब वॉवेल साउंड आए तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो हमारा आर्टिकल होता है उसमें दी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दी। क्या यूज करेंगे, दी एंड। अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। Ben was waiting. Ben was waiting for the bus. Ben was waiting for the bus. The sun was hot. The sun was hot. He looked at his watch. Where is the bus? He asked. Just then, a big red bus arrived. Ben smiled and got on. Got on the bus. The bus was full of people. Ben found a seat by the window. He looked outside. He saw trees, buildings, and many cars. The bus stopped. Ben got off and said goodbye. Bus. He was happy to be at his destination. The end. ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है खुद से। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूलें, ठीक है। मैं यहाँ लिख दी हूँ डोंट फॉरगेट टू रीड, तो आप लोगों को भी सेम करना है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, तो आप रीड कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।